एक मुस्लिम लड़की और एक हिंदू लड़का आपस में प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। बट ये जो शादी होती है ये रजिस्टर होती है आर्य समाज के अंदर, और ओवरऑल बाद में शादी चलती नहीं है, या फिर कह लीजिए लड़का और लड़की की बनती नहीं है, तो केस कोर्ट में पहुंच जाता है और वो मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के ऊपर केस कर देती है, खुद के मन से या फैमिली के प्रेशर से कि इसने मेरा रेप किया। उस केस में इस हिंदू लड़के को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, और ये हिंदू लड़का अपनी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करता है। केस का नाम है सुनील लोरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस लड़के को बेल मिली नहीं मिली, लड़के की गलती थी लड़की की गलती थी, हम इसमें नहीं जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है इस इश्यू को लेके कि क्या आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। देखिए, मैरिज अगर आप देखो तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग हिसाब से होती है। हिंदू धर्म में, जैन धर्म में, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, सबका अपना अपना तरीका है शादी को लेके, और इस रिस्पेक्ट में लॉज भी अलग अलग है। जैसे हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट है, और मुस्लिम्स में उनका खुद का अपना मैरिज एक्ट है, पर्सनल लॉ, जिसका नाम है मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। अगर आप देखो तो रिलीजन न्यूट्रल एक मैरिज है, एक एक्ट है जिसमें मैरिजेस रजिस्टर होती हैं, जिसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट। इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर किसी भी धर्म का लड़का किसी भी धर्म की लड़की से शादी कर सकता है, एक धर्म वाले भी शादी कर सकते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा एक्ट है जहां पे हिंदू हिंदू शादी कर सकते हैं, मुस्लिम मुस्लिम शादी कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम शादी कर सकते हैं, हिंदू क्रिश्चियन शादी कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि रिलीजन न्यूट्रल है ये स्पेशल मैरिज एक्ट। अब हुआ यहां पे ये है कि जब आर्य समाज के द्वारा इशू किया गया मैरिज सर्टिफिकेट इस लड़के ने अपनी बेल प्रिया के रिस्पेक्ट में सामने रखा। देखिए क्या हुआ, मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के के ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरा रेप हुआ है, और इस कंटेक्स्ट में इस हिंदू लड़के को सेक्शन 363, सेक्शन 366 ए, 384, 376 दो, 384 आईपीसी और सेक्शन 5L/6 ऑफ पॉक्सो एक्ट के अंदर उठा के जेल में डाल दिया गया। इस मुस्लिम लड़की की उम्र 18 साल से कम है, लेकिन हिंदू लड़के का बोलना है कि इसने अपनी उम्र कम दिखा रखी है, एक्चुअली में इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। अक्सर कर ऐसा होता है कि हम लोग 1-2 साल कम एज दिखा देते हैं। प्लस हिंदू लड़के का यह बोलना है कि ओवरऑल इस मुस्लिम लड़की ने मुझसे अपनी मर्जी से शादी की है, और ये रहा आर्य समाज का सर्टिफिकेट। अब ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है ये इसी के अराउंड सर्कुलेट करेगा कि बेसिकली क्या आर्य समाज यहां पे लीगली मतलब एम्पावर्ड है एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे साफ साफ बोला है कि आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। मैरिज सर्टिफिकेट इशू करना अथॉरिटीज का काम है, और ये अथॉरिटीज कहां है, तो भाई जो अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं सरकार के द्वारा मैरिजेस को लेके, उसके अंदर जो अथॉरिटीज डेजिग्नेटेड हैं वो बेसिकली मैरिज रजिस्टर करती हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर आप अपनी मैरिज को रजिस्टर कर रहे हो, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी कंसर्न को इंपावर्ड बता रखा है मैरिज रजिस्टर करने के लिए, वो आपकी मैरिज रजिस्टर करेगा। समझ गए बात को? तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यहां पे क्या निकल के आया है कि आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। ओके। कई बार क्या होता है कि इन चीजों में काफी पॉलिटिक्स होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब एक हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में आराम से वो शादी रजिस्टर हो जाती है, और उस हिंदू लड़की का मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन कर दिया जाता है। उसी प्रकार से आर्य समाज की तरफ से क्या है कि भाई जब एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी करेगा, तो अब ऑब्वियस सी बात है एसएमए के थ्रू शादी करोगे, स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, तो 1 महीने का नोटिस, काफी लंबा प्रोसीजर है। तो आर्य समाज के अंदर आप जाइए, आप शादी कर लीजिए, तो उस लड़की का मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में धर्म कन्वर्जन हो जाएगा। लेकिन इस एक्टिविटी को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्य समाज यहां पे शादी रजिस्टर नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, आर्य समाज कन्वर्जन कर सकता है फ्रॉम मुस्लिम धर्म टू हिंदू धर्म, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर बोला है कि शादी रजिस्टर आर्य समाज नहीं कर सकता। और इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो रिसेंटली हुआ कि अभी 4 अप्रैल की बात है, मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया। आर्य समाज का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा। मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये आर्य समाज के साथ एसोसिएटेड है, और ओवरऑल अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उस केस में शादी को कराना और मुस्लिम लड़की को हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना, ये काम करता था ये ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली शादी के सर्टिफिकेट ये ऑर्गेनाइजेशन देता था। तो मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस पर्टिकुलर मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा को बोला कि भाई देखो, तुमको अगर मैरिज के सर्टिफिकेट्स बांटने हैं तो आपको एसएमए के हिसाब से बांटने पड़ेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन प्रोविजंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। और कौन से प्रोविजंस? तो सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट,
इन सारे एक्ट्स को, इन सारे प्रोविजंस को एसएमए के आपको मानना पड़ेगा, तब जाके मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा शादी रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल होगा। ऐसा मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने बोला। केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए इस ऑर्डर को स्थगित कर दिया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के। मतलब अभी आप कह सकते हो कि जो आर्य समाज और आर्य समाज से जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, वो क्या यहां पे शादी करा सकते हैं इंटर रिलीजन की, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अब आर्य समाज और उससे एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन में शादी होगी तो लड़का हिंदू होगा और लड़की किसी और धर्म की हो सकती है, मुस्लिम धर्म हो सकता है, क्रिश्चियन धर्म हो सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर सर्टिफिकेट इशू करना है आर्य समाज या किसी भी और आर्य समाज से एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन को, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से करना होगा। यह बोला मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ये क्लियर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज क्लियरली बोल दी है कि आर्य समाज अभी के लिए शादी मेजर मतलब रजिस्टर नहीं कर सकता, अथॉरिटी शादी रजिस्टर करेंगी। और अगर अथॉरिटी शादी रजिस्टर करेंगी तो किसी ना किसी एक्ट का यहां पे एप्लीकेशन होगा। तो देखिए, अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो स्टांस है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग नजर आ रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आर्य समाज शादी रजिस्टर नहीं कर सकता, दूसरी तरफ आर्य समाज से जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन था मध्य प्रदेश के अंदर, उसे जब मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने बोला कि तुम एसएमए के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करो, एसएमए के सेक्शन 5, 6, 7 के हिसाब से शादी रजिस्टर करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रोक दिया। मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट ये जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है आर्य समाज जैसे, ये शादी रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस कंटेक्स्ट में एक होलिस्टिक डिसीजन आगे देगा। और मोस्ट प्रॉब्ली वो डिसीजन यही होने वाला है कि भाई अनटिल एंड अनलेस आप किसी पर्टिकुलर एक्ट के हिसाब से शादी रजिस्टर नहीं करते, तब तक वो मान्य नहीं मानी जाएगी। हाँ, इस बात के ऊपर बहस जरूर हो सकती है कि आर्य समाज और एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन को स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी रजिस्टर करनी है या हिंदू। हम हिंदू मैरिज एक्ट में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सिर्फ हिंदुओं पे लागू है, तो एक हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की की शादी कर रहा तो उस केस में वो लागू नहीं होगा। तो स्पेसिफिकली आर्य समाज और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आर्य समाज से एफिलिएटेड है, वो एक हिंदू लड़के की दूसरे धर्म की लड़की की शादी कैसे करवाएंगे, कौन से एक्ट के बेसिस पे करवाएंगे, किस मोडस ऑपरेंडी मतलब किस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से करवाएंगे, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की अभी कंसोलिडेटेड रूलिंग बाकी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पर्टिकुलर आर्य समाज के रिस्पेक्ट में डिसीजन दिया गया ना, इसको सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच ने दिया है। तो अक्सर अगर आपको न्यूज में लिखा हुआ दिख जाएगा कि वैकेशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बहुत हद तक प्रेशर के अंदर काम करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट साल में 2 बार वैकेशंस लेती है, मतलब एक लंबी छुट्टी पे जाती है, गर्मियों के समय पे और सर्दी के समय पे। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का काम बिल्कुल बंद हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को इस वैकेशन के समय पे ड्यूटी पे रखा जाता है, ताकि अगर कोई अर्जेंट मैटर आ जाता है, उसके ऊपर बातचीत करनी है, तो वहां पे कोई ना कोई बेंच हो। तो वैकेशन बेंच का मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो कि इंटेंस प्रेशर के अंदर काम करते हैं, इनको भी साल में 2 बार छुट्टियों की और थोड़े गैप की जरूरत है अपनी फिजिकल हेल्थ पे और अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने के लिए। तो छुट्टियों के समय पे, चाहे वो गर्मी में हो चाहे सर्दियों के समय पे, एक जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट की जाती है जो कि अर्जेंट बेसिस पे केसेस को टेकअप करती है, उसको आप वैकेशन बेंच बोलते हो। तो आई होप कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको यूजफुल जानने को मिला हो। दोस्तों, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देकर जरूर जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक दे दिया और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड।